पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, विलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, उसका ज्ञान मिल जाता है। और जो पूरा व्यक्ति अपना गुरु भैया हो गुरु बहना पूरा कथा सुन लेंगे तो उनको ज्ञान अवश्य हो जाएगा। क्योंकि कथा हम लोग इसीलिए डालते हैं कि भूले भटके जो हैं लोग, उनको ज्ञान मिल सके, सही मार्ग सही रास्ता पर चल सके, इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक जात की धोबिन थी, बुढ़िया थी जात के धोबिन। उनके एक बेटा था और एक लड़की थी। बुढ़िया के बेचारी के महादेव की शिष्या वो नहीं थी, उनके पास ज्ञान नहीं था, दान पुण्य नहीं करती थी, पूजा पाठ नहीं करती थी। बस उसको एक ही बात ही था, एक ही लगन था कि हमारा काम है कपड़ा धोना और लोगों के पहुंचाना और पैसा कमाना, सो ही काम वो करती थी। लेकिन वो बूढ़ी धोबिन जो थी, जब बेटा सयान हो गया, लड़का की शादी कर दी, बहू आई, तो जो बहू आई वो शिव की शिष्या थी, महादेव के भक्त थी। उसके पास ज्ञान था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दान पुण्य भी वो करती थी, पूजा पाठ भी महादेव का करती थी, चर्चा भजन में भी जाती थी। लेकिन ये बात उसके सास के अच्छा नहीं लगता था। जो बूढ़ी धोबिन थी उनको अच्छा नहीं लगता था कि मेरी बहू पूजा पाठ करे और चर्चा भजन में जा। लेकिन गुरु भाई गुरु बहना जो शिव में जुड़ जाते हैं, महादेव में जुड़ जाते हैं, उनको केहू लाख मना करे घर का लोग, लेकिन वो जाएगी जरूर, क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान महादेव जरूर दे देते हैं, समझदारी बुद्धि, कि बिना चर्चा भजन में वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो जाए बिना रह नहीं सकते। हम लोग खुद हैं कि अगर हमके चर्चा भजन में जाना है, एक दिन में रोज दिन अगर चर्चा भजन मिल रहा है तो हम रोज दिन चले जाते हैं। जाने के चक्कर में न खाना याद होता है न सोना याद होता है, बस ये याद रहता है कि कल चर्चा में जाना है तो परसों चर्चा में जाना है। ये लगन हम लोगों के अंदर महादेव का लगा है। इसी तरीके वो गुरु बहना थी, यानी वो बूढ़ी धोबिन की पतो। चर्चा भजन में सास रोकती थी, नहीं रुकती थी, चली जाती थी। लेकिन जब ऐसे करते करते कुछ समय बीता तो जो धोबिन बूढ़ी थी वो अपने बेटा बहू के अलग कर दी। बोली कि जब तू चर्चा भजन नहीं छोड़ेगी, पूजा पाठ करना नहीं छोड़ेगी, तो मैं तुझे अपने में नहीं रख सकती। क्योंकि हमें ये लगता है कि कमाएंगे, काम है, पैसा है तो सब कुछ है। क्योंकि पूजा पाठ करने से महादेव हमके भोजन नहीं दे देंगे, और तू पूजा पाठ करके समय व्यर्थ करती है, सुबह शाम नमन करती है, पता नहीं क्या क्या बोलती करती है, समय खराब करती है। और उतना समय में 4 घर से कपड़े ला लेंगे, 4 कपड़े धो लेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे। नहीं बात मानेगी तो तू अलग हो जाए। बेटा बहू के वो धोबिन जो बूढ़ी थी वो अलग कर दी। जब बहू अलग हो गई तो उसको और मजा हो गया और फायदा हो गया कि चलो हम अलग हैं, अब तो किसी का रोक टोक नहीं, अब तो चर्चा भजन में जहाँ मर्जी जहाँ जाऊं तो जाती थी। साथ में सबके घर से कपड़े ले आके भी जाके नदी में धोती थी। क्यों? कि भाई अगर धोएगी नहीं तो उसका रोजी रोटी चलेगा कैसे, उसका तो वही रोजी रोटी कमाई है। तो जो धोबिन बूढ़ी थी अपनी बेटी के साथ एक ही नदी में दूसरे साइड घाट पर कपड़े धोती थी, और उसी नदी में दूसरे साइड उसकी बहू कपड़ा धोती थी। दोनों सास पतोह एक जगह कपड़ा नहीं धोती थी, अलग अलग, दूसरे एक ये उस पार रहती थी, ये इस पार रहती थी, दोनों अलग अलग कपड़े धोती थी। एक दिन क्या हुआ कि ये सारा चीज महादेव कैलाश पर बैठे बैठे देखते थे कि ये बूढ़ी बूढ़ हो गई है, कभी भी इसका बुलावा आ सकता है भगवान के दरबार से, कभी भी ये दुनिया छोड़ के धरती से जा सकती है, लेकिन फिर भी पूजा पाठ भक्ति आराधना नहीं करती है।
कभी न मंदिर जाती है, न कभी तीर्थ धाम करती है, न पूजा पाठ करती है, न हमारा कभी नाम लेती है, और ना ही तो बहू करती है तो उसको भी रोक टोक लगाती है। महादेव ने सोचा कि चलो इसके पास चल के आज एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं करती है कि नहीं, क्या पूरा जीवन इसको पैसे ही जोड़ने में लगा लेती है कि कुछ अच्छा कर्म भी करना चाहती है। महादेव ने एक साधु का भेष धारण किया और चले आए धोबिन जो बूढ़ी थी उसके पास घाट पे। और खूब मैला कपड़ा पहने थे महादेव, पहन लिए खूब मैला कपड़ा, और हाथ पैर में जैसे लगा कि मनो कितना दिन से कपड़ा धोया ही नहीं, हाथ पैर भी साफ नहीं था। जब आए तो बूढ़ी माता यानी धोबिन से बोले हर हर महादेव। तो हर हर महादेव तो बोली नहीं, क्योंकि पूजा पाठ करती नहीं थी, भगवान से कोसों दूर थी वो पूजा पाठ से आराधना से, तो कुछ नहीं बोली। वो इतने जब पलट के देखी तो कह रही है क्या हुआ बाबा, क्यों बोल रहे हैं, क्या बात है बताइए। तब महादेव यानी वो महात्मा बोले कि बेटा अगर आप बुरा न मानो तो एक बात कहूं। तो माँ बेटी दोनों कह रही हैं अरे बोलिए, जब आए हैं तो बोलने ही तो आए हैं, बोलिए जो बोलना है, बुरा इसमें क्या मानना है, बोले बिना तो आप रहेंगे नहीं, तो बोलिए। तब महात्मा बोले कि बेटा मैं मेरा कपड़े बहुत गंदा है, बहुत मैला है, क्या ये वस्त्र मेरा धो दोगी। तब बुढ़िया और उसकी बेटी दोनों क्या कह रही हैं कि नहीं, हमारे यही काम है, हमारे पास टाइम नहीं है कि लोगों का गंदे कपड़े धोएं। तो महात्मा बोले गंदे कपड़े तो तुम रोजे धो रही हो, अभी भी धो रही हो। बोली कितना पैसे दोगे, मैं तो पैसे के लिए कपड़े धो रही हूँ। तब महात्मा बोले कि बेटा मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, हम तो लोगों से मांग के खाता हूँ, सहायता मांगता हूँ, तो मैं पैसे कहाँ से दूंगा, धो दो, कभी फिर जाऊंगा कहीं मांगूंगा, पैसे मिल जाएगा तो आपको दे दूंगा लाके। तो उसकी बेटी बोली धोबिन बुढ़िया का कि नहीं नहीं, ऐसे हम उधारी काम नहीं करते हैं। बुढ़िया भी बोली कि नहीं, पैसे दोगे तो कपड़े धो देंगे, क्योंकि आपके कपड़े तो बहुत मैले हैं, और इतना मैला कपड़े का तो ज्यादा पैसा लगेगा। महात्मा बोले कितना पैसे लगेगा, बोली 200 रुपया लगेगा। महात्मा बोले मेरे पास तो चवन्नी नहीं है, 200 रुपया कहाँ से दूंगा मैं। तब दोनों माँ बेटी बोली कि तब जाइए कहीं और धोलवा लीजिए, हम फ्री का काम नहीं करते हैं, हम पैसे मिलता है तो धोते हैं कपड़ा, इस्त्री करते हैं दे आते हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। अब महात्मा तो महादेव थे, अब वहां से चले गए, कुछ ना बोले चले गए। दूसरे तरफ जब घाट पर गए तो वहां सोचने लगे थोड़ी दूर खड़ा होकर कि न पता ये भी करेगी कि नहीं, लेकिन एक तरफ कहीं न कहीं महात्मा ने महादेव के भरोसा था कि ये मेरी शिष्या है, ये माना नहीं करेगी, क्योंकि जो शिष्य शिष्या होते हैं गुरु भाई गुरु बहना, उनके लिए दूसरों के लिए भी दिल में करुणा ममता होता है, इज्जत होती है, मान सम्मान होता है। क्योंकि कथा में चाहे भजन में हम लोग यही समझाते हैं कि पहले अपने से पहले दूसरे के लिए जियो, जो दूसरे के लिए करता है कुछ उसके लिए खुद महादेव करते हैं, उसके अपने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे देव महादेव यही देखते हैं कि हमारी शिष्य अगर दूसरे के लिए कुछ कर रही है तो उसके लिए करना मेरा फर्ज है। जब महात्मा वहां गए धोबिन के पतोही के लगे, तब धोबिन की पतोही कपड़ा धोल छोड़ के सोची कि महात्मा आए, इनके प्रणाम करना जरूरी है। तब बोली महात्मा जी प्रणाम, बोलिए कैसे आना हुआ, क्या सेवा आपको मैं करूं। तब महात्मा बोले धोबिन के पतोही से कि बेटा मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं और एक ही जोड़ा कपड़ा है, अगर तुम धो देती, सुखा देती और इस्त्री करके मुझे दे देती तो मैं पहन के कहीं आगे बढ़ जाता, और जब तक कपड़ा तुम धोगी सुखाओगी तो मैं नदी में स्नान भी कर लूंगा। तब वो जो धोबिन की पतोह थी महादेव की शिष्या, वो बोली बाबा इसमें इतना संकोच क्यों कर रहे हैं आप, संकोच क्यों कर रहे हैं। बोले कि एक तरफ उस तरफ घाट पर मैं गया था तो माँ बेटी दोनों थी, उनको धोने को बोला तो मना कर दी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं था और उन्होंने पैसे मांगा, तो पैसे नहीं था तो उन्होंने कपड़ा नहीं धोई हो, इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्या पता तुम भी ना धो, पैसे नहीं है तो। तब बूढ़ी धोबिन के जो पतोही थी वो बोली कि नहीं,
सब इंसान बाबा एक जैसे नहीं होते हैं। अरे इंसान पैसे तो 30 दिन कमाता है, अपने लिए तो हमेशा इंसान जीता है, कभी दूसरे के लिए भी कुछ करना चाहिए, दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। सो मुझे पैसे नहीं चाहिए महात्मा जी बाबा, आप अब कपड़ा आप दे दो, मैं धो दूंगी। महात्मा कपड़े निकाल के उसको दिए, वो धोई सुखाई इस्त्री करी, इतना में महात्मा स्नान कर लिए नदी में से, और उनको कपड़ा दी। जब वो पहन लिए तो बोले बेटा पैसे तो नहीं है, क्या मैं जाऊं? तब फिर धोबिन की पतोही बोली बाबा हाथ जोड़ती हूँ, आपसे पैसे नहीं लूंगी। अरे हम 30 जगह कमाती हूँ, अगर एक जगह से पैसे नहीं मिलेगा तो इससे हमारी रोजी रोटी कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो जो एक दिन एक इंसान से जो मैं पैसे किसी से ना लूंगी, उसे 2 गुना महादेव हमें देंगे। इसलिए हमें पैसे नहीं चाहिए, आप जाइए, कुछ सेवा के मौका भी देना दीजिए हमें। महात्मा बहुत खुश हुए, क्योंकि तो माँ भोले बाबा थे, बहुत खुश हुए। फिर जाने लगे, बोले बेटा कुछ तो मांगो, पैसे नहीं है तो कुछ तो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जो कहोगे मैं दूंगा, कोशिश करूंगा जो तुम मांगो मैं पूरा कर सकूं। फिर वो धोबिन की पतोही बोली बाबा कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। बोले नहीं बेटा, पैसे नहीं दिया हूं, लेकिन कुछ तो मैं तुम्हें दूंगा, बोलो क्या दूं? तब उसको याद आ गया कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान कैसे जाता है। सो अगर महात्मा ना देख थी सिफारिश कर रहे हैं हमसे कि कुछ ले लो कुछ मांग लो, तो मैं इनसे यही मांग लेती हूँ कि मरने के बाद इंसान कैसे जाता है, वो मैं देखना चाहती हूँ। तब बूढ़ी जो धोबिन थी उसकी पतोही बोली बाबा अगर कुछ मुझे देना चाहते हैं तो पैसे तो चाहिए नहीं, लेकिन अगर कुछ आप देना चाहते तो मुझे ये चीज के मन दे दीजिए, कुछ ऐसा चीज दीजिए ताकि मैं ये देख सकूं कि इंसान मरता है तो जाता कैसे है उसका आत्मा, मैं ये देखना चाहती हूँ। तो महात्मा बोले ऐसा क्यों बेटा, ये चीज क्यों देखना चाहती हो? तो कह रहे, बोली धोबिन की पतोही कि बाबा लोग कहते हैं कि जब मरते हैं तो कोई कांटा राहे जमरा ले जाते हैं, तो किसी के तेल के कराहा राहे ले जाते हैं, तो किसी को मारते ले जाते हैं, और किसी को फूल के बीच में बैठा के उनका आत्मा जाता है। मैं यही देखना चाहती हूँ, सो मुझे वो कोई चीज ऐसा दीजिए मैं ये चीज देख सकूं, जो मरे इंसान तो मैं ये चीज देख सकूं। तब महात्मा बोले कि बेटा मैं दे तो दूंगा तुम्हें, एक मंत्र दूंगा, जो मंत्र तुम जपोगी, जब कोई मरा है व्यक्ति मर जाएगा वहां तुम देखने जाओगी, लोग जाते हैं ना देखने कि ये फला इंसान मर गया चलो देख के आते हैं, जब तुम वहां देखने जाओगी तो चुपचाप एक जगह बैठ जाना, कुछ नहीं बोलना, और जब उस मंत्र का जाप करोगी तो तुम्हें ये दिखेगा कि उसका आत्मा जा कैसे रहा है। बोली ठीक है बाबा, लेकिन साथ में महात्मा ये भी बताए कि अगर तुम ये बात किसी से बता दोगे इस मंत्र के बारे में कि तुम्हें सब पता है कि आत्मा किसका कैसे जाता है, तो तुम पत्थर की बन जाओगी, सो तुम किसी को बताना नहीं। तब धोबिन बोली कि ठीक है बाबा, धोबिन की पतोही बोली ठीक है बाबा मैं किसी से नहीं बताऊंगी। महात्मा जो थे वो क्या किए, उसके कान में 2-3 अक्षर का मंत्र डाल दिए। बोले जब भी व्यक्ति कोई भी औरत आदमी मरेगा, जब तुम वहां जाओगी देखने तो चुपचाप एक जगह बैठ के इस मंत्र का जब जाप करोगी तो तुम्हें दिखाई देगा कि उसका आत्मा कैसे जमराज लेके जा रहे हैं, जमराज के जो सैनिक हैं कैसे लेके जा रहे हैं, ये चीज तुम देख सकोगी। बोली ठीक है बाबा। अब वो मंत्र पा गई, घर गई। घर गई कुछ दिन के बाद उसकी सास जो थी धोबिन बुढ़िया वो मर गई। मर गई तो अब धोबिन को याद आ गया वो बात उसकी बहू के कि महात्मा जो मंत्र दिए हैं देखती हूँ कि मेरी सास के आत्मा जमराज कैसे लेके जा रहे हैं। जब वो सास के लगे क्या करी, किनारे साइड बैठ गई, लोग रोने में लगे हैं, ननद भी रो रही है, पति भी रो रहा है, नात रिश्तेदार भी रो रहे हैं, लेकिन वो रो नहीं रही थी, वो मंत्र का जाप कर रही थी। मंत्र का जाप करके जब देख रही है तो उसकी सास के जो जमराज आत्मा लेके जा रहे हैं उसको मारते पीटते लेके जा रहे हैं, जो रस्सी थी जमराज लेके आते हैं उसी से बांध के घिरियाते हुए और मारते हुए लेके जा रहे हैं, कांटा रहे हैं, ईटा पत्थर रहे हैं। उसके बाद ले गए तो तेल के कराहा में डाले, उसके बाद फिर बाहर निकाले। ऐसे जब ये सारा सीन देखी तो उसके आंख से आंसू नहीं गिरा।
धोबिन के पतोही की। वो सोचने लगी कि अगर मेरी सास अच्छा कर्म करी होती, दान पुण्य करी होती, तीर्थ धाम करी होती, भूखे खाना खिलाई होती, प्यासे पानी पिलाई होती, अच्छा कर्म करी होती, शिव चर्चा करी होती, भजन करी होती, महादेव के शिष्या बनी होती, तो आज मेरी सास का ये हालत नहीं होता। फिर ये महादेव के शिवलोक में जाती। नहीं तो ये कुछ भी नहीं मेरी सास करी थी, बुरी थी मेरी सास, इसलिए ये जमराज इसको ऐसे हालत में ले जा रहे हैं। ये सोच के उसको आंसू नहीं गिरा। उसका पति ये चीज जब देखा तो अपनी पत्नी को बोला कि सब कोई रो रहा, तू क्यों नहीं रोई। तब वो बोली कि देखिए, आपकी माँ ऐसा कोई अच्छा कर्म नहीं करी थी कि जो चीज सोच के मुझे आंसू गिरे। पहला तो ये, न वो पूजा पाठ करती थी, न भक्ति आराधना करती थी, न महादेव का चर्चा भजन करती थी, उल्टा मुझे भी रोक लगा दी कि चर्चा भजन नहीं करेगी, और नहीं मानी तो मुझे अलग कर दी। कभी मुझे अपनी बहू नहीं मानी, तो मैं क्यों रोऊं। मुझे आंसू नहीं गिरा। अरे कभी बहू मानी होती, मुझे खुश रखी होती, मेरी दुख समझी होती, तो मैं भी रोती। इसलिए मैं नहीं रोई। असली बात वो नहीं बताई, क्योंकि महात्मा मना किए थे। उसका पति चुप हो गया, बोला ठीक है, अब देखता हूँ कभी कोई मरता तो रोती है कि नहीं। ये कही के चुप हो गया, वो भी चुप हो गई। अपने माँ के लाश के ले गया, जलाया, ले आया, क्रियाक्रम सब कुछ अच्छे से किया। उसके कुछ दिन के बाद एक डोम था, वो डोम मर गया। उसी गांव में कुछ दूर के बाद एक डोम था। कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो सब लोग बोलते हैं ना, फलाने मर गए, चलो देखने। तो वो बूढ़ी जो धोबिन थी, उसकी बहू भी गई देखने। तो जो डोम मरा था वो महादेव का शिष्य था, भक्त था, महादेव के पूजा पाठ हमेशा करता था। पूजा पाठ भी करता था। जब भी सूप बनाए, डलिया बनाए, बेना बनाए, तो वो नमः शिवाय का जाप करता रहता था। वो महादेव के परम भक्त था, बहुत पुजारी था, बहुत महादेव के मानता था, इज्जत करता था महादेव के, और पूजा पाठ करता था। जात के डोम हो, चमार हो, कोई भी हो, गुरु बहना, महादेव जात बना के नहीं भेजे हैं, जात यहाँ आके लोग बनाए हैं। पूजा हर इंसान का हक है करना, चाहे कोई भी जात का हो। जब वो डोम मारा, जब ये धोबिन की पतोही गई देखने, तो फिर बैठ के लगी मंत्र का जाप करने। तो उसमें क्या देख रही है कि डोम के जो आत्मा है, इतना अच्छा कर्म वो किया था, दान पुण्य पूजा पाठ किया था, भक्ति आराधना किया था, कि फूल था, फूल के बीचों बीच में उसका आत्मा बैठी है। और शिव गढ़ जो है, शिव लोक के जो गढ़ है शिव जी के, वो ऐसे लेके उनको जा रहे हैं, हाथ में लेके, और आत्मा फूल के बीच में बैठ के लुकुर लुकुर जा रही है। ये चीज जब धोबिन के पतोही देखी तो उसके आंस गिर गया, रोने लगी ये सोच के कि एक मेरी सास थी कि कभी अच्छा कर्म नहीं करी, इतना सांसत, मरने के बाद उसको हुआ जमराज लेके गए हैं। और एक ये डोम था जात का, जो पूजा पाठ भक्ति आराधना महादेव के इतना ज्यादा किया था कि आज फूल के बीच में उसका आत्मा बैठ के और शिव लोक में गई है, शिव लोक में उसका आत्मा गया है, वहां उसको स्थान महादेव दिए हैं। ये सोच के उसको आंसू गिर गया। जब ये बात उसका पति देखा ये चीज, तो उसका पति उसको घर लेके आया, बोला घर चल, तू घर आई। बोला कि क्या बात ही है, मेरी माँ मरी तो तू नहीं रोई, तेरे आंस नहीं गिरा, क्योंकि मेरी माँ तेरे नजर में बुरी थी, गलत थी, लेकिन जो डोम मारा है तो क्यों तू रोई है। डोम से तेरा क्या रिश्ता था, क्या संबंध था, ये बताओ। अब उसके ऊपर इल्जाम लगाने। बोला न तेरा नाथ है, न रिश्तेदार है, न कोई संग है, न कोई संबंधी है, तो डोम है वो जात का, वो मारा है, हम धोबी हैं, वो डोम है, क्या रिश्ता था कि तू रोई है, बताओ। जब इल्जाम उसके ऊपर लगाने लगा, तब वो बोली कि देखिए, हम आपसे जब से शादी हुआ आपके बन के रह गई, मेरा धर्म है, कर्म है कि जिससे शादी हुआ जीवन उसके साथ बिताना है, चाहे सुख में बीते चाहे दुख में बीते, लेकिन आप उसके साथ मेरा नाम जोड़ के मुझे जलील मत कीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं उसके बारे में जानती हूँ, न सोचती हूँ। हमारे यहाँ से इसलिए गिरा, वो एक अच्छा इंसान था, महादेव का भक्त था, शिष्य था, अच्छा कर्म किया था, इसलिए मुझे देख के आंसू गिर गया।
इसलिए मैं रो पड़ी। तब बोला कि नहीं, कोई और बात है, तू बताना नहीं चाहती है, क्या बात है, साफ साफ बताओ, नहीं बताएगी तो घर से निकाल दूंगा। तब धोबिन की पतोही सोचने लगी कि अगर सच्चाई नहीं बताती तो मेरा पति अगर मुझे घर से निकाल देगा तो मैं अपने बच्चों से भी दूर हो जाऊंगी, अपने पति से दूर हो जाऊंगी, आय अकेली कहाँ जाके रहूंगी, जीवन कैसे बीतेगा मेरा। चलो बता ही देती हूँ। अब जब पत्थर का बनूं, अच्छा जैसे भी बनूं, नहीं मान रहे हैं तो इल्जाम लेके जीना। आज ये इल्जाम लगा रहे हैं वो डोम के साथ, कल को कोई और लगाएगा। तो ये नाम इल्जाम लेके जीने से अच्छा है कि मैं इनको बता के सच्चाई या पत्थर की मूर्ति बन जाऊं, ताकि इनको यकीन हो जाए कि मैं सच बोलती थी। तब धोबिन की पतोही बोली अपने पति से कि देखिए, जब हम घाट पर कपड़ा धो रहे थे, एक तरफ आपकी माँ धो रही थी, एक तरफ मैं, एक महात्मा आए, उनके पास गए, बोले कपड़ा गंदा है धो दो, उन्होंने मना कर दिया। मेरे पास आए तो मुझे उनके ऊपर दया आया कि महात्मा है, इनका सेवा करना भाग्य है हमारे, कि इनका सेवा मुझे करने का मौका मिलेगा। सो मैं उनका कपड़ा धो दी। और जाते समय महात्मा एक मंत्र मुझे दिए थे। वो मंत्र बोले थे जब कोई मरेगा तुम मंत्र का जाप करोगी तो तुम्हें दिखेगा कि वो आदमी कैसे उसका आत्मा जा रहा है। सो मैं वही मंत्र, जब कोई मरता है अब मंत्र जाप करके जब देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता किसका आत्मा कैसे जा रहा है। जब तुम्हारी माँ मरी तो जमराज घिरिया के ले जा रहे थे तो मुझे आंसू नहीं गिरा, क्योंकि अच्छा कर्म नहीं करी थी। जब वो डोम मरा है तो महादेव का भक्त था, शिष्य था, जब उसका मरा है तो देवगढ़ महादेव के लोग के आदमी आए थे और शिव लोक में उनके लेके गए। अब फूल लिए थे हाथ में, उसी के बीच में आत्मा बैठ के लुकुर लुकुर जा रहा था। तो मुझे देख के आंसू गिर गया कि अच्छा कर्म किया था, तब ने इतना अच्छा से उसका आत्मा महादेव के शिव लोक में जा रहा है, इसलिए आंसू गिर गया। जब ये सारी बात वो धोबी के धोबिन की बहू बता दी, धोबी के पत्नी अपने पति से, तो वो पत्थर के बन गई। जब पत्थर का बन गई तो धोबी पकड़ के अखबारी में लगा रोने। बोला अगर मैं इसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाता और ये बताती नहीं तो आज पत्थर की नहीं बनती। ये बोली थी कि मैं बताऊंगी पत्थर का बन जाऊंगी, लेकिन मैं इसका विश्वास नहीं किया, इसका बात ही नहीं माना। मैं सोचा झूठ बोल रही है, ये सच बोल रही थी, बता दी पत्थर का बन गई, अब मैं क्या करूं। फिर वो महादेव के नहीं मानता था, फिर महादेव से प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ, आज मेरी पत्नी मेरे वजह से पत्थर की बन गई, क्योंकि हम ही उसको मजबूर कर दिए कुछ पूछने के लिए। अब पता ही हम पत्थर का बन गई, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्ला जाएंगे, भोलेनाथ दया करो, ये आपकी शिष्या थी, महादेव दया करो, फिर इसको अपने असली रूप में हमके लौटा दो। फिर महादेव साधु के भेष में आए और वो धोबी की पत्नी के फिर पत्थर से मुक्ति करके, जो पत्थर का इथी बन गई पत्थर का, उससे मुक्त करके फिर के इंसान के रूप में उसका जीवन दान दिए। फिर वो धोबी की पत्नी और धोबी और उसके बच्चे हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और महादेव का चर्चा भजन करते हुए उनका जीवन गुजरने लगा। गुरु भाई गुरु बहना, लोग महादेव का मजाक उड़ाते हैं कि महादेव क्या कर लेंगे, महादेव ऐसे हैं, महादेव वैसे हैं। लेकिन देखिए, जो महादेव के मानता है, जो महादेव के समझता है और जो महादेव का पूजा भक्ति करता है, वो कभी दुखी नहीं रहता है। हाँ, दुख है अगर कर्म में हम लिखवा के आए हैं, वो तो भोगना है। ये जरूरी नहीं है कि हम आज पूजा कर रहे हैं तो हमको कष्ट ना मिले, दुख ना मिले। ये अगले जन्म का कर्म है, जो इस जन्म में हम दुख भोग रहे हैं। लेकिन इस जन्म में इंसानी रूप में जब हम जन्म लिए, अच्छा कर्म करेंगे, तो अगले जन्म में जब कभी इंसान के रूप में हम जन्म लेंगे तो वो जोनी में हम लोगों का अच्छा गुजरेगा, दुख नहीं रहेगा, सुख रहेगा। तो हम इंसान का जन्म लिए हैं तो भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए। जैसे वो धोबिन के ज्ञान महादेव दिए और उसको दिखाई दिया कि आत्मा कैसे जाता है, फिर वो पत्थर के बन गई और उसको महादेव जीवन दान दे दिए दोबारा। वैसे महादेव सबके जीवन दान दें, सबको बुद्धि ज्ञान दें और सबको रक्षा करें, सब पर दया करें भोलेनाथ। गुरु भाई गुरु बहना, अगर ये मेरा कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया कथा भजन हो चाहे कथा हो डालती हूँ, वो हमारे आपको सब्सक्राइब जब आप चैनल कर लेंगे तो आपको आ जाएगा आपके
मोबाइल में, आपके टीवी पर। आप हमारे कथा भजन को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा साथ साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और समझ में भी आता है कि कथा में क्या बताया गया है, उसका ज्ञान भी मिलता है। इसलिए कथा को कभी भी आप लोग सुनिएगा तो पूरा सुनिएगा, ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा, चर्चा, तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जो मैं नया नया वीडियो डालती हूँ, कथा डालती हूँ, आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। एक गुरु बहिना थी, उनके दो बेटे थे। बहुत मेहनत से, छोटे बच्चे थे तभी उनका मलिकार ये दुनिया से चल बसे। बहुत मेहनत से, बहुत पसरेमई से गुरु बहिना मेहनत मजूरी कई के उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई दोनों को कमा के इस लायक बनाई कि दोनों अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और कमा के खा सकें। ये सोच के कि चलो बुढ़ापे में हमारे बच्चे जब सियान हो जाएंगे, आज दुख काट रहे हैं, कल तो सुख मुझे मिलेगा। अब गुरु भाई ना, सभी कोई ऐसी उम्मीद में बच्चों को पालता है कि आज नहीं तो कल हमारे बच्चे सुख जरूर देंगे। वैसे वो भी गुरु बहिना सोची थी कि एक न एक दिन बच्चे से सुख जरूर मिलेगा। जब वो दोनों बच्चे बड़े हुए, दोनों लड़के उनके गुरु बहिना के, तो गुरु बहिना ने सोचा कि चलो अब इनका शादी कर देते हैं, क्योंकि जब शादी कर देंगे तो अपना परिवार इनका बसाना जरूरी है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बाल बच्चे की शादी हो जाए, उनका घर परिवार बस जाए। उससे वो भी सोच रही थी। गुरु बहिना ने दोनों बेटों को शादी कर दी। जब दोनों बेटों को शादी कर दी, दो बहुएं आ गई, तो बहुएं अपना घर में बनाने खिलाने करने लगी और गुरु बहिना अपना चर्चा भजन में जाने लगी। धीरे धीरे करके समय कट रहा था। एक दिन दोनों बेटों ने बोला कि माँ, गांव में कमाने से गुजारा नहीं होगा, क्योंकि दिहाड़ी का काम क्या होता, कभी लगेगा करूंगा, कभी नहीं करूंगा, घर में बैठना पड़ जाता है। तब तो हम 3 थे, अब 2 और आ गई हैं, 4 5 हो गए हैं। अब बाल बच्चे होंगे तो और फैमिली बढ़ जाएगी, तो गांव में कमाने से गुजारा नहीं होगा माँ, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। गुरु बहिना बोली ठीक है बेटा, अपना पैसा जुगाड़ कर लो, चले जाओ किराया भाड़ा करके। दोनों लड़के ने कमा के पैसा इकट्ठा करके और विदेश चले गए कमाने। जब विदेश कमाने चले गए तो जोले बेटे थे तोले तो बहुए सही से सास के मानती जानती थी। जब वो कमाने चले गए तो बहुए ने थोड़ा मान जान कम कर दिया सास का, क्योंकि पति है नहीं तो डर किसका है, सास कर क्या लेगी, इस सोच के उनका मान जान कम कर दिए। फिर भी गुरु बहिना बेटों से शिकायत नहीं करती थी, ये सोच के जाने दो, बहू है, आज जैसे कर रही हैं, बना रही हैं, खिया तो रही हैं, दुख और दे तो रही हैं, कोई बात नहीं। फिर जब लड़के दोनों पैसे भेजते थे तो माँ के खाता में भेजते थे, यानी गुरु बहिना के खाता में भेजते थे, बीबी के पास नहीं पैसे भेजते थे। दोनों लड़का अपनी माँ के यानी गुरु बहिना के खाता में पैसे डालते थे। एक दिन क्या हुआ कि गुरु बहिना क्या करती थी, उस पैसे का कुछ पैसे खाने पीने में लगा देती थी और कुछ पैसे जो है महादेव के चर्चा भजन में जाती थी, तो प्रसाद है तो फूल है तो अगरबत्ती है तो धूपबत्ती है, ये सब चीज में कुछ खर्चा कर लेती थी और कुछ पैसे बैंक में डालती थी। तो बहू जो दोनों थे उनको सब पता था कि मेरी सास चर्चा में जाती है तो कुछ पैसे उसमें खर्चा कर लेती है। बहुओं ने क्या करी, एक में 4 लगा के अपने अपने पतियों से शिकायत करी कि तुम्हारी माँ, तुम उनके नाम से जो पैसे भेज रहे हो, तुम्हारी माँ सारा
शिव चर्चा में खत्म कर देती, यानी महादेव के दे देती हैं सारे पैसे, महादेव के खाता में डाल देती हैं। तो लड़के सब बोले कि ठीक है, तुम लोग कह रही हो तो मैं माँ से पूछूंगा। बच्चे ने दोनों फोन किए, माँ से पूछे कि माँ तू पैसे क्या करती है, मैं भेजता हूँ तो जुटा के धर, आएंगे तो कुछ काम होगा। तो गुरबहीना बोली बेटा सारे पैसे मैं इंतजाम से धरती हूँ, कोई वही पैसा बेकार का खर्चा नहीं करती हूँ। बोले सब क्या करती हो फिर? बोली कि कुछ पैसे खर्चे में निकल जाते हैं, कुछ पैसे खाते में डाल देती हूँ। तो बच्चे बोले कि तुम्हारी माँ बहुआ तो तुम्हारी बोल रही है सारे पैसे तुम सिर्फ चर्चा में लगा देती हो। गुरबहीना बोली नहीं बेटा, हम खाते में डाल देती हूँ महादेव के, जब जरूरत होगा तो मिल जाएगा। बच्चे सोचे चलो माँ कह रही है तो अच्छी ही बात ही है। दोनों बेटों ने माँ की बात मान ली और माँ पर विश्वास करके सोचे कि माँ कह रही है सही कह रही है, बीवियों झूठ बोल रही है हमारी पत्नी सब। फिर शिकायत करी पत्नी दोनों की कि आप लोग आ नहीं रहे हैं, इतना दिन से कमा रहे हैं, 3-4 साल हो गया, और आपकी माँ पैसा क्या करती है कोई हिसाब नहीं है। दोनों लड़के बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ तो माँ से पूछ लूंगा। दोनों बच्चे जब कमा के आए विदेश से, तब गुरबहीना से पूछे कि माँ पैसे कहाँ हैं, कहाँ धरी हो? तब गुरबहीना बोली कि बेटा कुछ पैसे तो अपने खाता में डाली हूँ, कुछ महादेव के खाता में डाल दी हूँ। बेटों ने बोला माँ कितना पैसा महादेव खाता में डाले, कितना अपने में डाले, कितना खर्चा किए बताओ। गुरबहीना सारा हिसाब किताब बता दी। लड़के दोनों बोले कि चलो जाने दो कोई बात नहीं, माँ चर्चा भजन में लगाइए कोई बात नहीं। लेकिन जो बहुएं थी वो अपने अपने पतियों के जीना दुश्वार कर दी आने के बाद। नहीं मांगो मांगो, तुम नहीं रहोगे, चले जाओगे तो पैसा फिर उड़ा देंगी, महादेव के खाता में डाली है, तुमसे बोलो निकाल के दें। फिर लड़के दोनों गए, फिर माँ से पूछे माँ पैसे महादेव के खाता में डाली हो तो कब निकलेगा? गुरबहीना बोली बेटा चिंता मत करो, जब समय आएगा तो पैसे मिल जाएंगे महादेव के खाता से। बेटे ने बोले नहीं माँ अभी चाहिए मुझे पैसा। तब गुरबहीना बोली बेटा उसके लिए तो मुझे मरना पड़ेगा, जब मैं मरूंगी तो महादेव के खाता से पैसा मुझे मिलेगा। तो बेटों ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब जाकर अपनी अपनी पत्नी से बोले दोनों, तब दोनों पत्नी बोली इससे अच्छा है कि अपनी माँ के मार दो। कह रही है कि मरने के बाद महादेव के खाता से पैसे मिलेगा, तो उनको मार देते हैं, जब वो मर जाएंगी तो पैसे मिल जाएगा। तो दोनों लड़के भी बात मान गए बीवियों की। भाई आजकल के जमाना ही ऐसे है कि बीवी कही तो सही, माँ कही तो गलत। दोनों ने अपने अपने बीवी की बात मान गए, बोले ठीक तुम कह रही हो, जब माँ के मरने के बाद ही पैसे मिलेगा तो माँ को मार देते हैं। लेकिन फिर सोचने लगे कि माँ को मारू कैसे, ऐसे तो माँ को मुआ नहीं सकते, कुछ तो कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। तब दोनों की पत्नी बहुत होशियार थी, चतुर थी, कह रही हैं कि ऐसा करो माँ के गंगा नहाने के बहाने से लेके जाओ कि माँ चलो तुम्हें तीर्थ धाम करा के लाता हूँ। और जब उनको ले जाना नदी में नाव में बैठाना और नाव में से बोल देना माँ नाव में बैठ के बीच में नहाना चाहिए। जब वो नहाने लगेंगी तो उनको उसी में धकेल देना। बोले सब ठीक है, लेकिन वो तो माँ के महादेव की शिष्या थी गुरबहीना, उनके तो बचाने वाले महादेव हैं। कहते हैं कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी इंसान कितनों भी बुरा चाहे बेटा हो चाहे बहू, माँ के साथ सास के साथ बेटा बहू कितनों बुरा करें, लेकिन वही होगा जो महादेव के मंजूर होगा। अब दोनों बेटे ने माँ से बोला कि माँ चलो तुम्हें तीर्थ करा के लाता हूँ, सावन का महीना है, तीर्थ धाम करा के लाता हूँ तुम्हें। तो गुरबहीना सोची कि चलो बेटे आए हैं कमा के और हमें तीर्थ कराना चाहते हैं तीर्थ धाम, तो हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए, चलो खुशी की बात है। गुरबहीना बोले ठीक है बेटा कब चलना? बोले कि माँ परसों चलेंगे। गुरबहीना तैयार हो गई, कपड़े उपड़े रख ली बैग में और दोनों बेटों के साथ हंसी खुशी तीर्थ के लिए निकल गई। सावन के महीने में जब तीर्थ धाम करने के लिए गुरबहीना निकली, तो उनको क्या पता कि मेरे बेटे मेरे को मारने के लिए ले जा रहे हैं, उनको तो इस चीज का पता ही नहीं था। वो सोची तीर्थ धाम कराने के लिए जा रहे हैं। जब दोनों बेटे लेके गए और जब गंगा जी में नहवाए के हुआ, तब बोले कि माँ ये यहाँ मत नहाना। बोली सारे
सारे लोग तो यहीं सिकड़ पकड़ पकड़ के किनारे नहा रहे, मैं भी नहा लेती हूँ। दोनों बेटे बोले नहीं माँ, नदी नाव में बैठते हैं और नदी में चल के नहाते हैं, नदी में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। गुरुबहिना सोची मेरा बेटा सही बोल रहा है। अब उनके मन में तो छल नहीं था, लेकिन बेटों के मन में तो कपट था। गुरुबहिना बोली ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो चल रही। फिर गुरुबहिना जब नाव में बैठ गई, तब बेटों से कह रही हैं कि बेटा पानी तो बहुत दूर है और कोई नाव में बैठा नहीं, हम ही 3 को बैठे हैं, खेवने वाला जो चला रहा है 4। तब दोनों बेटे बोले माँ हमने मना कर दिया किसी को बैठाने से। तब गुरुबहिना बोली क्यों? दोनों बेटे बोले माँ इसलिए कि मैंने नाव को बुक कर लिया है, जितना उसके वो मनई को बैठा के नाव में ले जाता है उतना पैसे मैं खुद दे दूंगा, तो नाव में उसको दूसरे को बैठाने की जरूरत नहीं है। मैं सोचा खुला नाव रहेगा तो मेरी माँ अच्छे से नहाएगी, अकेले रहेगी आराम से, भीड़ भटका हम कैसे अपना आते। अब गुरुबहिना सोची फिर कि मेरे बेटे तो बहुत लायक हैं, अच्छे हैं। जब बीच नदी में नाव गया, तब लड़के दोनों बोल रहे हैं माँ अब ऐसा करो कि नदी में नहा लो। गुरुबहिना बोली बेटा इतने गहरी नदी है, हम कैसे नहा लें। तब दोनों बेटे बोल रहे हैं माँ अपना एक पैर निकाल के नदी में लटका लो और एक पैर नाव में रख लो, हम नाव पर बैठे हैं, हम आपको सहायता करेंगे। गुरुबहिना बोली बेटा अगर मैं डूब गई तो क्या होगा? दोनों बेटे बोल रहे नहीं माँ मैं आपको पकड़ के रखूंगा, डूबने नहीं दूंगा, आपको भरोसा करो हमारे दोनों बच्चों पर अपने। अपने हमें हम पर भरोसा नहीं है माँ, अपने दोनों बेटे पर आपको भरोसा नहीं है। गुरुबहिना बोली अगर भरोसा नहीं होता तुम लोगों पे तो तुम लोगों के साथ मैं नदी में नहाने सावन के महीने में क्यों आती? गुरु तो गुरुबहिना बोली ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो मैं एक पैर नदी में लटका के नहाने जा रही हूँ। अब क्या करी गुरुबहिना, जब एक पैर नदी में लटकाई तो दोनों बच्चों ने अपनी माँ को धक्का दे दिया और गुरुबहिना सीधा नदी में गिर गई। बच्चों ने सोचा कि माँ गिर गई तो इतना गहरे नदी से समुद्र से तो निकल तो पाएगी नहीं, अब माँ उसी में मर जाएगी और उसके बाद अब हम घर जाएंगे तो महादेव के खाता से पैसा निकाल लेंगे। अब दोनों अपनी माँ को नदी में धकेल के और नाव फिर किनारे पर लगवा के दोनों घर चले आए। गुरुबहिना मरी नहीं, गुरुबहिना वो मरी नहीं, वो बच गई, क्योंकि महादेव का दया था उनके ऊपर। जिसके ऊपर महादेव दया करते हैं उनको कोई नहीं मार सकता बिना जीवन पूरा हुए। गुरुबहिना ने बहते बहते एक किनारे गई और एक मल्लाह नाव लेके जाल डाल के मछलियां पकड़ रहा था। उसी के जाल में गुरुबहिना जाके फंस गई। जब वो खींचा तो देखा एक औरत फंसी है। उसने क्या किया, नाव पर निकाल के, नाव पर जब जाल से निकाला तो देख रहा इनका सांसा गुरुबहिना का चल रहा था। वो नाव वाला क्या किया कि अपने नाव किनारे लगाया और उनको उठाया गोद में और डॉक्टर के पास सीधा लेके हॉस्पिटल चला गया। जब हॉस्पिटल गया तो गुरुबहिना की जब सुई दवाई हुआ, डॉक्टर ने बोला बहुत पानी पी लिए और इनको मुश्किल है बचाना। वो नाव वाला बोला कि हे डॉक्टर साहब हमारी माँ नहीं है, बचपन में मर गई, हमके लगा कि मेरे को मेरी माँ मिल गई, आप इनको बचा लो किसी भी कीमत पर। डॉक्टर ने बोले भगवान महादेव से दया मांगो, हम अपना इलाज कर रहे हैं। वो नाव वाला महादेव का शिष्य था, वो भी भक्त था महादेव का। महादेव से दया लगा मांगने वही हॉस्पिटल में और डॉक्टर इलाज करने लगे, गुरुबहिना के जीवन बच गया। जब वो बच गई, नाव वाला क्या किया कि उनको अपनी माँ मान के अपने घर ले गया। जब घर ले गया बोला माँ नहा धो लो, खाना पीना खा लो। बोली गुरुबहिना नहीं बेटा, हम बिना नहाए और बिना महादेव के पूजा किए भोग लगाए मैं भोजन नहीं करती हूँ। जब मैं नहा के भोग लगा लूंगी तो तब जाकर भोजन करूंगी। तब वो नाव वाला बोला कि माँ हम आपको माँ मानता हूँ, आपके सेहत की मुझे चिंता है, आपकी दवाई खाना है, आपकी तबीयत नहीं ठीक है। गुरुबहिना बोली नहीं, मेरी तबीयत तभी ठीक हो जाएगी जब महादेव के लोटा जल चढ़ा देंगे सावन के महीना में। हम प्रतिदिन चढ़ाते थे, लेकिन कल हमारे नहीं चढ़ पाया महादेव का जल। मैं सोची आई हूँ नहाने, यहाँ चढ़ाऊंगी, नहीं चढ़ा पाई। तब नाव वाला बोला ठीक है माँ, मिश्री बादाम ले आया किन के, एक लोटा जल दिया, फूल पत्ती दिया, मंदिर लिया के गया। गुरुबहिना एक लोटा जल चढ़ाई और महादेव के भोग लगाई और उनका प्रणाम करी कि हे भोलेनाथ हमके हमारे जीवन दान दिए, बहुत बहुत धन्यवाद महादेव आपका।
फिर नाव वाला जब घर लेके आया वो गुरु बहिना के, तो पूछने लगा कि ये बताइए आप नाव में कैसे नदी में डूबे, आप नदी में आए कैसे, ये बताओ। तब गुरु बहिना बोली बेटा बहुत लंबी कहानी है, क्या बताऊं, हमारा ही दोनों बेटे, हमारा ही जन्मा हुआ औलाद हमें नदी में लाकर ढकेल दिया और हमें मारने की कोशिश किया, लेकिन महादेव के दया से मैं बच गई और तुम्हें मिल गई या तुम हमारे जीवन बचा दिए। तब नाव वाला बोला कि हे माँ, जरूरी नहीं है कि अपना बेटा बेटा होता, मैं भी आपका बेटा ही समान हूँ, हमें आपके अपना बेटा मान के हमारे घर रहिए। मेरे माँ नहीं है, मेरी माँ बचपन में मर गई, मैं आपको देखता हूँ तो आपके चेहरे में मेरी माँ दिखती है, इसलिए मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, आप हमारे घर रहेंगे। गुरु बहिना बोली बेटा वैसे भी मैं उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ जिस घर में मेरे बेटों ने मेरी ही जान ले ली, लाकर नदी में फेंक के धोखे से, उस घर में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। बेटे तो मार दिए माँ को धन के लिए कि मेरी माँ मर जाएगी तो महादेव से हम महादेव के खाता से पैसा निकाल लेंगे, लेकिन उनको पैसे मिलेगा कैसे गुरु बहिना, कैसे मिलेगा, दान हम कर रही हूँ तो मरूंगी तो मुझे मिलेगा ना, हमारे बच्चों को कैसे मिल जाएगा, हमारे बच्चों को तो वही पैसे मिलेगा जो मैं खाता में डालती हूँ, जैसे गुरु बहिना डाली थी, जो महादेव के खाता में हम लोग जमा कर रहे हैं वो बच्चे कैसे पाएंगे। लेकिन बच्चे ये बात समझते नहीं है, सोचे मार दूंगा माँ को तो मुझे पैसे मिल जाएगा, पैसे तो उनको मिला नहीं और साथ में माँ का भी साया सर पर से उनके छीन गया। जो उनके बेटे थे गुरु बहिना के वो भिखारी बन गए, क्योंकि अच्छे खासे कमाते खाते घर के थे, धन दौलत सब उनके पास था। कब तक, जब तक उनकी माँ थी घर में, अब माँ के वो लोग इज्जत किए, मान सम्मान किए, तब तक धन था। जब माँ को नदी में ढकेल दिए, धन भी साथ छोड़ दिया, लक्ष्मी भी चली गई उनके घर से, गरीब हो गए, भिखारी बन गए। और जिस नाव वाले के मल्लाह की गुरु बहिना मिली और उनके घर में रहने लगी, वो मल्लाह के पास कुछ भी नहीं था, नाव वाले के पास कुछ भी नहीं था, एकदम गरीब था। लेकिन जब से गुरु बहिना उनके घर में गई या महादेव का पूजा पाठ भक्ति करने लगी, तब से वो मल्लाह के घर में, वो नाव वाला के घर में महादेव के दया से इतना धन का बरकत हुआ कि वो सब कुछ कर लिया, घर मकान कोठी बंगला सब बना लिया। और इतने सुख सुविधा से वो गुरु बहिना के रखता था जैसे कोई अपनी माँ के भी इतना सुख से नहीं रखेगा, इतना उनका मान सम्मान करता था, एक देवी के लेकर उनको पूजता था। तो गुरु भाई गुरु बहिना जो अपनी माँ का इज्जत करेगा, अच्छा दूसरे की भी माँ की इज्जत करेगा, उसी के घर में लक्ष्मी वास लेती हैं और उन्हीं के घर में संस बरकत होता है। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, बाप की इज्जत नहीं करता, अपने घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता, बोझ समझ के उनको घर से खदेड़ देते हैं, उनको जान से मार देते हैं, वो बच्चे के कभी महादेव भला नहीं हो करते हैं, कभी उनका सहायता नहीं करते, उनका दुर्गत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना कभी अपनी माँ बाप को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे दुख देंगे, कल को वो भी बूढ़े होंगे तो उनका बच्चे भी देखेंगे तो उतने ही कष्ट, बल्कि ये कहो उससे ज्यादा दुख देंगे। लेकिन यही बात कथा द्वारा हम लोग सभी गुरु भाई गुरु बहिना के सभी बच्चों को समझाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे समझ नहीं रहे हैं अभी भी। गुरु भाई गुरु बहिना मेरा कथा कैसा लगा, अगर हमारा कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी मैं नया नया वीडियो कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे, आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव के दया और कृपा सभी भक्तों पर, सभी गुरु बहिना पर सदा बना रहे। जय शिव गुरु।